शादी पर से तो हर लड़की का अब लगता है जैसे भरोसा ही उठ जाएगा। जब जज ऐसा काम कर सकता है तो और आम आदमी क्या ही करेगा। जज जो है वो लोभी बन गए। एक बात मैं बता दूं आपको, एक करंट केस बताती हूँ। एडवोकेट निरंजन कुमार का आपने सुना होगा, जिसपे सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगा था। उन्होंने आवाज भी उठाया था। आज वो निलंबित है, कोर्ट परिसर में उनको अलाउड नहीं है। तो ये तो जज है। अगर मीडिया इस आवाज़ को उठाती रहे ना, तो मैं चैलेंज करती हूँ, अगर ये जज साहब देख रहे होंगे, इन लोगों को शायद बहुत ज़्यादा कानून नहीं पता है। और जैसा ये बता रहे हैं कि इनकी वाइफ जो जज साहब की वाइफ थी और इनकी बेटी थी, इनकी बहन थी, वो बहुत सीधी थी और इसी का फ़ायदा उठाते हुए वो कहते हैं ना तालाब में दाना डालना, अपनी बहन को वो मछली का दाना डाल रहे थे कि दाना डालेंगे मछली जो है ऊपर आएगी। तो ये दहेज के लोभी इतने बड़े हो गए कि जज के आड़ में पहले तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मंगवाया, फिर पैसा मंगवाया और अब जाके उसकी जान ले ली। ये जो परिवार का हालत है ना, जो बददुआ इनका मिल रहा है ना, वो जज ज़्यादा दिन तक अब जज है नहीं। ये मैं लिख के देती हूँ कि वो जज अब ज़्यादा दिन तक जज है नहीं। अगर इस पे अच्छा पटिशन दायर हो और मीडिया भी इसका आवाज़ जो है उठाती रहे ना, लगता है हो सकता है मीडिया के मित्रों पे भी केस कर दिया जाए, हम लोग पे भी केस। नहीं। जज साहब है भाई, जब अपनी पत्नी का जान ले सकते हैं, केस को दबा सकते हैं। नोबडी अबव द लॉ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, 1950। कोई भी बड़ा नहीं है। प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, फिर आपका प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, ये लोग भी अगर क्राइम करेंगे ना तो ये भी जेल जाएंगे। देश में कानून। लालू यादव को आप चलिए छोड़िए, इनको लालू यादव को तो कोई नहीं भूल सकता, जेल गए और आज वो सजा काट के सुखी सुखी रह रहे हैं अपने परिवार के साथ। लेकिन ये जो जज साहब है, ये अपने जज का ओहदा दिखाते हुए ये काम कर रहे हैं। ये पटिशन में डालना बहुत जरूरी है। पटिशन में अगर ये डाला गया ना कि ये अपने जज का ओहदा दिखाते हुए कानून को हाथ में लिए है और इनका परिवार भी जज का ओहदा दिखाते हुए मेरे बहन को मारा है, मेरे भाई को, जो कि अभी बच्चा है यार। अच्छा, दूसरा कोई अगर रहता रूपम जी तो अब तक तो कार्रवाई हो जाती है। इनके पास स्क्रीनशॉट है, कॉल रिकॉर्डिंग है, ना जाने कितने। इस पे भी होगी, बिल्कुल होगी। देखिए पुलिस प्रशासन भी क्या करे बेचारे, वो पुलिस प्रशासन वो क्या है, वो हमारे पब्लिक सर्वेंट है, हमारे नौकर हैं और उनसे ऊपर है जज। लेकिन उनसे भी ऊपर है जनता। जो जनता कहेगी वही होगा। और जनता आज इतनी पढ़ी लिखी हो गई है कि वो भी जानती है कि नो बडी अबव द लॉ और राइट टू इक्वालिटी संविधान सबको देता है, आइदर जज या फिर कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी हो। लेकिन अगर इस परिवार के साथ जज होने का जो धावा बोला गया ना, वो किया गया है, तो ये जज जल्दी ही सस्पेंड होंगे, ये मैं गारंटी दे सकती हूँ। और जज साहब, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप इतने गिरे हुए हरकत कर सकते हैं। मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, मैं भी सोचती थी कि यार मेरे होने वाले हस्बैंड जज हों, ये लेकिन आज लगता है ऐसा जज को ना लेकिन इनकी भी क्या गलती है मैं बताती हूँ। अपनी बेटी को इतना क्यों सीधा रखा उन्होंने? बेटी को पहले कड़ा करना होगा। जज रहे, प्रधानमंत्री यार मुख्यमंत्री रहे, पहले अपनी बेटियों को सशक्त बनाओ, क्योंकि इनकी बेटी बहुत मासूम थी जैसा ये बता रहे हैं। और आज मैं जल्दी रोती नहीं हूँ। और ये जो अंदर से आ रहा है ना, मैं सोची थी कि जाऊंगी थोड़ा संतावना, मैं जो बात है संतावना दूंगी और इस केस को मैं देखूंगी अपने आंखों से कि इस केस में होता क्या है। यार ऐसे तो कानून पर से भरोसा उठ जाएगा। और हाथ जोड़ के मैं सारे जजेस से अपील करना चाहूँगी और सारे एडवोकेट से कि आपकी भी बेटी होगी, मेरे भी कॉलेज में जज की बेटियाँ पढ़ती हैं, मैं उन सारे से अनुरोध करती हूँ हाथ जोड़ के, ऐसे जज को जल्द से जल्द निलंबित किया जाए। जैसे कि एडवोकेट निरंजन कुमार पे एक अभी भी वो साबित नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उनको सस्पेंड किया गया था ना, तो ये जज किस खेत की मूली हैं? और जज को हम भगवान मानते हैं, है कि नहीं? हम लोग इतने लोग पहले पुलिस के पास जाते हैं, फिर सोचते हैं अब जज के पास हमको अच्छा बयान देना है ताकि मेरा जो केस है मेरे पक्ष में आए। लेकिन ये जज क्या है, ये तो यानी बहुत मैं इतना भी कह सकती हूँ कि हो सकता है ये करप्शन में माहिर हो, पैसा भी लेते होंगे केस वेस को बढ़ाने के लिए, हो सकता है। जब इतना मैं ये एलिगेशन पत्नी और साले के साथ ऐसा कर सकते हैं तो आम आदमी के साथ क्या करते हैं? ये एलिगेशन मैं इसलिए लगा रही हूँ, बहुत बड़ा एलिगेशन है, लेकिन ये एलिगेशन लगाने का रीजन है ना, रीजन टू बिलीव इसलिए है मुझे, जस्ट बिकॉज कि ये परिवार की जो हालत है, एक जज जो कि जिसको हम बहुत सुप्रीम मानते हैं, और ये जो शादी किया होगा ना इन्होंने, जब शादी उसकी तय हुई होगी, सब लोग कि अरे मेरे जीजा जी तो जज हैं, मेरे जो वो होते जज, बहुत कुछ हुआ होगा। अभी कोई ऐसा सुख इन लोगों को नहीं मिला, कोई सुख नहीं मिला। साला को कह रहे थे गांजा रख के फंसा देंगे।
अब बताइए, ये बच्चा आपको लगता है ऐसा कुछ काम कर सकता है? देखिए, लगने के बाद तो हटाइए, लेकिन आज तक वो ससुराल नहीं, बहुत मासूम थी। और उसपे एक और बात, आप पति रहे या कोई रहे, आपको राइट टू प्राइवेसी इन्फ्रिंज करने का हक नहीं है। आर्टिकल 20 को भी टैप कर। हाँ जज साहब, अब तो इनको कानून भी पता चलेगा, ये लोग कानून में थोड़े कच्चे थे। मैं बता दूं कि आर्टिकल 21 हमें ये राइट देता है कि मेरा बाप भी, मेरा पति भी मेरे मोबाइल को हैक नहीं कर सकता, राइट टू प्राइवेसी इन्फ्रिंज नहीं कर सकता। और ये बहुत बड़ा केस है। अगर ये पटिशन अच्छा से बनवाए ना तो वो जज कहीं का नहीं रहेगा, जज बाद में वो एक इंसान भी नहीं रहेगा, मैं आपको बता दूं।